नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है वीडा वाला में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। शेयर भी करें वीडियो को अधिक से अधिक, पसंद आता है तो लाइक करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर, और उसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर और शिवराज सरकार आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ पर कि किस प्रकार से उन्होंने ओबीसी 27% आरक्षण को रोका है, ठीक ढंग से अपने तर्कों को प्रस्तुत नहीं किया। इससे संबंधित पूरी जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। और दोस्तों, जो आरोप प्रत्यारोप की कहानी है वो प्रारंभ होती है विधानसभा सत्र से। 4 दिन का सत्र 2 घंटे में समाप्त। ओबीसी आरक्षण महंगाई पर हुआ हंगामा और सीएम ने कहा कमलनाथ ने दिया है पिछड़े वर्ग को धोखा। अब दोस्तों, यहां पर स्थिति क्या है कि जो विधानसभा का मानसून सत्र था वह मंगलवार को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोप पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तेवर दिखाए और ऊपर से कमलनाथ भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने भी डायरेक्ट आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए और कहा कि इसके जिम्मेदार आप ही हैं कि आज 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। और दोस्तों, इसी हंगामे के बीच में 4 दिन का सत्र 2 दिन में मात्र 2 घंटे की कार्यवाही के बाद में स्थगित हो गया। चलिए आइए बात करते हैं बारी बारी से कि शिवराज जी ने क्या कहा कमलनाथ जी के बारे में, और उसके बाद कमलनाथ के तर्क और वितर्क को भी हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया। यह कहना है शिवराज जी का। कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है। वे 8 तारीख को असत्य अध्यादेश ले आए, फिर जब तक कि स्टे नहीं हुआ तब तक अपने एडवोकेट जनरल को खड़ा नहीं किया। यह सीधा सीधा इल्जाम लगाया है। मामले में स्टे करवा दिया। तब कमलनाथ क्या कर रहे थे? उन्होंने ओबीसी के नाम पर सिर्फ पाखंड किया है, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा है और आज यहां पर एप्रान पहनकर नाटक करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने एप्रान पहना है और 27% ओबीसी लागू करो के नारे वह लगा रहे थे सभी के साथ में मिलकर के, और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, कोर्ट में स्टे करवा दिया और यहां ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा कहना है शिवराज जी का। अगर कमलनाथ में दम है तो बताएं कि 8 से 19 तारीख तक उन्होंने इस मामले में क्या किया। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले और भाजपा सरकार इसको लागू करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। चलिए अब आगे दोस्तों, शिवराज जी ने कमलनाथ से कुछ प्रश्न पूछे हैं और उनके जवाब चाहे हैं कि कमलनाथ जवाब दें कि 19 मार्च को कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को तो लाते, स्टे ना मिले, आरक्षण लागू हो जाए, इसकी कोशिश करते, लेकिन इनका एडवोकेट जनरल खड़ा तक नहीं हुआ। दूसरा है कि जब स्टे हो गया कि 27% नहीं 14% ही रहेगा, तो इनके एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में यही आदेश पीएससी की नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए, ऐसा करवाया। मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्तियों में भी कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने तर्क वहां पर रखा और ये उन्होंने कमलनाथ से पूछा है कि आप इसके संबंध में जवाब दें। चलिए, अब ये तो बात हो गई दोस्तों कि ये शिवराज जी ने क्या कहा, और अब बात कर लेते हैं कि कमलनाथ जी इसके बारे में क्या कहते हैं और उनके इसमें क्या तर्क और वितर्क हैं। तो उनका कहना है कि 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण हमने किया है और शिवराज सरकार प्रदेश में ओबीसी की 55% आबादी को 27% आरक्षण नहीं दिलाना चाहती। मेरी सरकार ने 8 मार्च 2019 को ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इसको चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं लगी। मेडिकल की भर्तियों से संबंधित एक याचिका पर हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित किया। इस आदेश पर सभी शासकीय विभागों की नियुक्तियों व प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 14% ही आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 27% आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहा है। शिवराज सरकार की कोर्ट में कमजोर पैरवी की वजह से ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहना है कमलनाथ जी का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया गया है। आज हम पर कमजोर पैरवी का झूठा आरोप लगा रहे हैं।
शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। मुझ पर आरोप लगाने वाली शिवराज सरकार की ये वास्तविकता है और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने प्रजातंत्र से खिलवाड़ किया है। सरकार मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा कहा है कमलनाथ जी ने। अब दोस्तों यहाँ तो बात हो गई कमलनाथ और शिवराज के बीच के वाद विवाद की, उनकी आपस में एक दूसरे के ऊपर दलीलों की और आरोप और प्रत्यारोपों की। अब हाईकोर्ट के पास हम जाते हैं तो हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है वह भी आप जान लें कि हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी, चिकित्सा शिक्षा संस्थान और शिक्षक भर्ती में 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है, जैसा कि सर्वविदित है। जबलपुर निवासी असिता दुबे, कांतिलाल जोशी सहित अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है और इससे आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो गई है। इनके जो अधिवक्ता थे आदित्य संघवी और ब्रह्मेंद्र पाठक ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर 27% आरक्षण को उचित ठहराया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कंडीशन देख ली कि किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं और एक दूसरे का खंडन कर रही हैं और अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट निकला है कि हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, किस प्रकार से 14% आरक्षण लागू होगा, किन किन भर्तियों पर यह लागू किया जाएगा, इन सभी के बारे में। और अगली हियरिंग जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 1 सितंबर 2021 को होगी और आगे इस पर बहस भी चलेगी और पूरी कार्यवाही कोर्ट की क्या हुई ये आप अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये थे तर्क वितर्क और आरोप और प्रत्यारोप जो कि आपस में कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए। और दोस्तों आगे क्या होता है अब ये तो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। शिक्षक भर्ती किस दिशा में आगे बढ़ती है, 18 अगस्त का आंदोलन किस प्रकार होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।